आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल एस 24 न्यूज। खबर फतेहपुर से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बजट पर प्रेस वार्ता, कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला। फतेहपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए मोदी सरकार के बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट बुलेट ट्रेन की रफ्तार से देश को आगे ले जाने वाला है और विकास के लिए एक एक्सप्रेसवे की तरह काम करेगा। डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि इस बजट से 2047 का इंतजार किए बिना ही भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कि बजट का संदेश साफ है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और 2047 भी कांग्रेस को जनता के बीच कोई स्थान मिलना नजर नहीं आ रहा। डिप्टी सीएम ने हालिया चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र में मिली जीत यह साबित करती है कि जनता कांग्रेस के दुष्प्रचार को समझ चुकी है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला। डिप्टी सीएम ने दोनों नेताओं को धोखेबाज और मुद्दे विहीन बताते हुए कहा कि ये नेता समाज की जगह जाति की राजनीति करते हैं, गरीबों की बजाय परिवार की बात करते हैं और भ्रष्टाचार व घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। बाइट केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, यूपी। जाति में ये अंतर है, लोग इसको कई चीजें भूल जाते हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के इस बजट में बड़ा ऐलान किया गया। पीएम सूर्य घर, हम लोग 60 लाख प्रधानमंत्री आवास देश में दे चुके हैं, मध्य प्रदेश में दे चुके हैं, देश में 4 करोड़ दे चुके हैं, 3 करोड़ और देने जा रहे हैं। हम लोग का प्रयास है, बजट में व्यवस्था है कि केवल पीएम आवास योजना का लाभ पाने वाले ही नहीं, देश के हर परिवार पीएम सूर्य घर योजना का लाभ ले। कोविड में हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न होने पाए, लेकिन जिन लोगों ने भी यह कोशिश किया दुष्प्रचार के सहारे, उनकी ये मनोकामना पूरी नहीं हुई। तीसरी बार मोदी सरकार ने और एक बड़े बड़े फैसले लेकर के देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इतना ही है, चूंकि पर्यटन का मैंने चर्चा किया, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर हैं। कोई युवा हमारे देश का, कोई महिला हमारे देश की अगर रोजगार करना चाहती तो अभी उपलब्ध है, लेकिन अगर रोजगार देने वाले बनना चाहते हैं या जनरल करना चाहती है तो उसके लिए भी केंद्रीय बजट में बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। मैं इस बजट से हमारा भारत जो विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और तेजी से इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। इस समय देखना रहा है, कोई आपके सवाल हो रहे बजट से संबंधित मुझे नहीं पता। बजट से अलग अभी हालिया के जो मुद्दे चल रहे हैं उस पे एक दो सवाल पे हो जाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि ममता ने बीजेपी की काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहना है। नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल ये है कि अमेरिका और भारत की जो डील हुई वो कांग्रेस को क्यों नहीं रहा सारा? दोनों का अलग अलग जवाब दे दीजिए। देखिए, आज भारत बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। मैं विषय आप बजट से अलग पूछ रहे हैं सवाल, मैं उसका जवाब तो दे रहा हूँ, आप विषय अंतर मत करिए। अभी यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की फ्री ट्रेड डील हुई और उस फ्री ट्रेड डील के बाद 45 करोड़ की लगभग आबादी यूरोप में है। उससे फ्री ट्रेड के बाद जो भारत की ताकत दुनिया के सामने प्रकट हुई, वह एक बड़ी उपलब्धि है। जो भी ट्रेड हमारे ऊपर राज्य करता है, आज 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है, उससे भी फ्री ट्रेड डील हमारी हो गई है। बहुत सारे जो गल्फ कंट्रियां उनसे फ्री ट्रेड डील की बात चल रही है। 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया और 50% को घटा करके 18% कर दिया। तो कांग्रेस के पेट में दर्द ये है कि वो अफवाह फैला करके संविधान और आरक्षण खत्म कर देंगे। इस दुष्प्रचार के सहारे वह लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें ज्यादा जीतती है, लेकिन जैसे कांग्रेस की सच्चाई देश की जनता को मालूम हुई, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में कमल का फूल कोई चेहरा देख करके नहीं खिला देता।
काम देख करके जनता आशीर्वाद देती है, और लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है। तो यह जो कांग्रेस या कांग्रेस एंड कंपनी है, उनको 2047 तक सत्ता के इर्द गिर्द स्थान दिखाई नहीं देता। सत्ता वियोग में बेचैन होकर के उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की जगह वो नकारात्मक विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते। इसी का वहां पर भी अपोज है, प्रयागराज जाए तो वहां भी अपोज है, लखनऊ जाने तो वहां भी अपोज है, चित्रकूट धाम का भी अपोज होकर के तैयार है। मैं एक उदाहरण भव्य को केंद्र बिंदु बना करके दे रहा हूं, लेकिन पूरे देश के अंदर यह कनेक्टिविटी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ी। 2026-27 का जो बजट है, इसमें यह भी मैं कहूंगा कि राजनीतिक लाभ प्राप्ति के लिए नहीं, यह राजनीति पर समर्पित बजट है। पहले की सरकारें वोट बैंक की राजनीति करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, विकास की राजनीति करती है। सबका साथ, सबका विकास। और इसी के कारण जहां लोकसभा की कम सीटें होती हैं, वहां के लिए भी बजट में भारी भरकम ऐलान किया गया। जहां ज्यादा सीटें हैं वहां कोई स्वार्थ नहीं दिखाया गया, लेकिन इस बात के बजट से उत्तर प्रदेश को भी बहुत लाभ हो रहा है। 4 लाख करोड़ से अधिक हिस्सा आने का अनुमान है। यह बजट युवाओं को समर्पित है, यह बजट आधी आबादी को समर्पित है, यह बजट अन्नदाताओं को समर्पित है, यह बजट गरीबों को समर्पित है। हमारा देश सभी क्षेत्र में समृद्धशाली बने, लोग स्वस्थ रहे। आयुष्मान भारत योजना पहले से बहुत मजबूती से चल रही है। आज गरीब आदमी पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाने के कारण जीवन उसे नहीं ढूंढना पड़ता है। आगे हम और इसमें बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा फहरा रहा है, आप सब जानते हैं। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश की जो जनता है, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में मोदी जी पर अटूट भरोसा। दूसरी तरफ मैं विपक्ष की बात कर लूं, क्योंकि आपका कोई सवाल आया उससे पहले। मोदी जी पर भरोसा है और कांग्रेस के श्री राहुल गांधी और सपा के श्री अखिलेश यादव जी के प्रति धोखा, पर ऐसा जनता मानती है कि धोखेबाज लोग हैं, ये मुद्दाहीन लोग हैं, ये देश हित से ज्यादा वोट का ध्यान रखते हैं, समाज से अधिक जाति की ओर ध्यान रखते हैं। जो गरीब युवा, महिला और किसान की बात हम लोग करते हैं, उसकी जगह केवल परिवार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों का प्रदर्शन करते हैं, घुसपैठियों का प्रदर्शन करते हैं। और बजट की सार्थकता कितनी व्यापक है इसको देख नहीं पाते और निरंतर बयान देने का काम कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि विकसित भारत बनने से कांग्रेस सपा सहित इंडी गठबंधन का जो उड़वा है वो रोक नहीं पाएगा। और विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक देश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार है और बढ़ेगी। था मनरेगा के नाम पर 12 लाख करोड़ निकल गया। ना मेरे मजदूरों की स्थिति बदली, ना मेरे गांव की सूरत बदली। अब उसकी जगह विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आ गया और उस अधिनियम के आधार पर अब स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गांव भी बनेंगे
भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त फतेहपुर, ये हमारी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इस दिशा में हम लोगों ने एक बड़ा कदम उठाने का काम इस बजट के माध्यम से भी किया है। यूपीआई का इस्तेमाल करने का आपने देखा है, सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन भारत के लोग कर रहे हैं, दुनिया आश्चर्यचकित है। हम कृषि के क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल करके किसानों को, अन्नदाताओं को समृद्धशाली बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा बजट को बढ़ाने का काम किया गया। अगर हम आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हम दुनिया की सामरिक दृष्टि से महाशक्ति बनकर के तैयार करेंगे। हमारा बजट ये कहता है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जब से बनी है केंद्र तब से रही। पहले दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है। इस प्रकार का बयान कांग्रेस की सरकार ने श्री राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दिया, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 65 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खोले गए और दिल्ली से चाहे लखनऊ से अगर लाभार्थी के खाते में 1 रुपए भेजा जाए, चाहे 1000 भेजा जाए, चाहे 1 लाख भेजा जाए, पूरा पैसा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को देने का काम हो रहा है। और भ्रष्टाचार पे चोट करने के लिए बजट का विषय नहीं है, लेकिन उल्लेख इसलिए करूंगा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का फोकस किस तरह का है।